अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी विच इज़ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल इन लाइफ स्टेजेस इन लाइफ फेजेस, जिसमें हमने प्रेगनेंसी वाली सबसे पहले अपलोड की थी, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, सो थैंक यू फॉर दैट। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं विच इज़ न्यूट्रिशन इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेशन। ठीक है, अब ये हम इसको आगे लेके चलेंगे इसी तरह से, जिस तरह लाइफ फेजेस प्रोग्रेस करते रहेंगे उसी तरह करेंगे। इसके बाद हम चिल्ड्रन का करेंगे, फिर एडोलसेंट का करेंगे, और फिर हम एक जनरल मीन फाइंडिंग करेंगे, फिर हम एल्डरली के लिए करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस आप में से मोस्टली लोगों को पता होगी, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ना आफ्टर डिलीवरी बेबी को ना एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे रखा जाता है। ठीक है, बेबी जो है वो अपनी मदर पे फुली डिपेंडेंट होता है फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जब आप एज अ मदर एक हेल्दी डाइट लेते हैं ना, ठीक है, तो वो ही डिटरमिन करता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क में एनर्जी, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और विटामिन कंटेंट कितना बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, जिससे आपके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन पूरे होंगे वही आपके बेबी के लिए फिर आगे जाएंगे, उधर ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये सारे विटामिन्स का तो आपको पता ही है, विटामिन सी, ए, बी, सी, ज़िंक, कैल्शियम सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ये सारे आगे इस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो अगर मदर की अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वो फिर बेबी की हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बेहतरीन अपनी फूड सिलेक्शन रखें। अच्छा, न्यूट्रिशनल नीड्स जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग वो इंक्रीज़ होती हैं, ताकि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी हो, और वो आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, और एडिशनली आपका बेबी आपसे फीड करे तो उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। ठीक है, एडिशनल 500 किलो कैलोरीज़ जो है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, और उसके बाद 400 कैलोरीज़ तक जो है आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, जब ज़ाहिर है मतलब बच्चा थोड़ा बहुत वीनिंग की तरफ जाता है, वो पानी लेता है, वो कुछ और लेना शुरू करता है, हल्का-हल्का जूसेस की तरफ या कोई और चीज़ लेता है, तो आपकी अपनी फिर ज़ाहिर है उस तरह नहीं आपको रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि आप कम मिल्क पिला रहे होते हैं उसे, तो थोड़ा-सा कैलोरीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें ये क्या है कि कैसे कैलोरी नीड्स, ये नहीं होता कि आपने कोई बहुत स्पेसिफिक अलग से फूड लेना है, अनलेस कोई रिक्वायरमेंट हो। ये जनरली जो आप खाना लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट मतलब उसके थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा करने से भी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, 100 ml जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, वो ऑलमोस्ट 70 किलो कैलोरीज़ देता है एनर्जी के। तो आपको ये अंदाज़न लगभग जो है ये हैं उसकी रेंजेस। ठीक है, तो 6 मंथ्स में जो है ना आपको तकरीबन 750 ml जो है ना आपका प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट मिल्क डेली। और अगर एक्स्ट्रा डिमांड जो है एनर्जी की वो डाइटरी सोर्सेज से नहीं आपकी पूरी होगी, तो फिर ज़ाहिर है आपकी बॉडी के जो स्टोर्स हैं वो यूज़ अप होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेबी को भी उस हाई क्वालिटी का मिल्क नहीं मिलेगा, और आपकी अपनी सेहत भी ख़राब होती रहेगी। ठीक है, और अगर ये थोड़ा डिफरेंस है कि अगर ट्विन्स हैं तो फिर भी आपकी कैलोरीज और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक वक्त में 2 बेबीज़ को अपने फीड कराना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड पे बात कर लेते हैं। अगर बेबी जो है आपका ब्रेस्ट फेड इन्फेंट है, उसका पुअर वेट गेन हो रहा है, या फिर वो मतलब फस क्रिएट कर रहा है, इरिटेशन है, उसको सेटिस्फाइड नहीं है, तो मदर को अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि वो पानी ज़्यादा पिएँ, फ्लूइड ज़्यादा पिएँ, खुद मिल्क पिएँ, जूसेस पिएँ। ठीक है, क्योंकि आप खुद अगर अच्छी रिक्वायरमेंट रखेंगे तो आपका जो है ना ब्रेस्ट मिल्क की जो है प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, ज़्यादा इनटेक होगी। सही है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक स्टडी हुई थी, जिसमें आपको शो किया गया था कि मदर का मिल्क वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ था फ्रॉम एन एवरेज 742 टू 872 ml पर डे बाय सप्लीमेंटल फूड प्रोग्राम्स। मतलब ज़्यादा कैलोरीज, फ्लूइड और प्रोटीन की वजह से उनका ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन मिल्क के अंदर, और ये एक एसेंशियल है बेबी के ब्रेन के लिए। ठीक है, लैक्टोज जो है ये लेस वेरिएबल होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स, और इसकी टोटल प्रोडक्शन जो है ना उन मदर्स में कम होगी, ज़ाहिर है, जो कि अब खुद मैल न्यूट्रिशन का सामना कर रही हैं। ठीक है, फैट्स का ये है कि जो टोटल एनर्जी इनटेक है ना, जो हमारे पास रिकमेंडेड है, जो कि हमने जनरल पॉपुलेशन के लिए, उसमें फ़ैट जो है ना अनहेल्दी ना हो, हेल्दी हो। ठीक है, और उसकी जो एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा कि बहुत ज़्यादा फ़ैट लें या कुछ इस तरह, आपने बस एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना फैटी एसिड की, एक पैटर्न होता है फैटी एसिड का। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में अगर वो कम होंगे, आपके पास फैट्स कम होंगे, नहीं होंगे प्रॉपर, तो वो पैटर्न जो ब्रेस्ट मिल्क का है ना वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड है, ठीक है, जो कि बायोसिंथेसिस का बहुत लिमिटेड सा होता है। ठीक है, और ये ओमेगा 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 है ये। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है बच्चे की ब्रेन, रेटिना, ईयर्स, मतलब रेटिना मतलब आई जो है ना डेवलपमेंट में हाईली इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़ाहिर है अगर आपके पास नहीं होगा प्रॉपर सोर्सेज, प्रॉपर स्टोर्स, तो फिर बेबी के लिए भी उसको रिक्वायर करना मुश्किल है, क्योंकि वो आप पे ही डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करनी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। लैक्टेशन में जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा सब चीज़ों के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। हाउएवर एनर्जी इनटेक इज़ लो, प्रोटीन फिर भी जो है ना आपकी यूज़ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमने बाकी चैप्टर से पढ़ा था कि अगर बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे तो प्रोटीन यूज़ अप होना शुरू हो जाती है आपकी, तो यही सिलसिला इधर भी है। ठीक है, लो प्रोटीन इनटेक जो है वो कैसीन का प्रोपोर्शन थोड़ा कम कर देगी फिर आपके ब्रेस्ट मिल्क में से, और फिर ये है कि
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है मॉड्यूलेट हो जाती है इस वजह से। कैसीन प्रोटीन जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है मिल्क के लिए, ठीक है? ये बेबी को कैल्शियम और फॉस्फेट प्रोवाइड करता है और इट हेल्प्स फॉर्म अ क्लॉट इन द स्टमक दैट अलाउज मोर एफिशिएंट न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसीन जो है ना ये आपको एफिशिएंट और अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपकी बेबी के लिए। अच्छा, बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो मेंशन है ये भी ब्रेस्ट मिल्क से ही बेबी रिक्वायर करता है, ठीक है? जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं ना उनको इन चीज़ों की ना बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है वो लिटिल है, उनको इतनी रिक्वायरमेंट इस तरह नहीं होती। लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए, ठीक है? क्योंकि देखिए अब वो बेबी हैं, अभी उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी, ठीक है? साथ-साथ हो भी रही है और ये सारी चीज़ें अभी उनकी ग्रो कर रही होती हैं, उनकी बोन्स सॉफ्ट हैं, अभी वो फ़र्म होती हैं, ठीक है? उनके आइज़ की स्पेशल डेवलपमेंट हो रही है, ईयर्स की हो रही है, उनकी हियरिंग हो रही है, उनकी सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होगी, तो ज़ाहिर है इसमें उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर उनकी हर तरह से चीज़ें ये इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है? अच्छा, कैल्शियम जो है बहुत एसेंशियल है, ठीक है? लैक्टेशन में, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? 1000 mg कैल्शियम पर डे रिक्वायर्ड होता है फॉर 6 मंथ्स के लिए। और ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़रूरी है, ठीक है? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स लें, फ़िश लें और कैल्शियम रिच फूड्स लें। जनरली मिल्क वगैरह भी आप खुद भी कंज़्यूम करें। लेकिन फ़िश का वही बात है कि आपको अभी भी ध्यान रखना होता है, जैसे प्रेगनेंसी में आपको मरकरी की वो दी जाती है प्रिकॉशन कि नहीं लेना, उस तरह आगे भी ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि स्टिल आप बेबी के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, आपकी बॉडी, आप उसको फ़ीड करा रहे हैं, तो मरकरी वाली आपने जो है फ़िशेज़ उनका नहीं कंज़म्पशन करना, ठीक है? अच्छा, इसमें छोटा-सा कंपैरिज़न है जो कि आप देखेंगे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दरमियान, मतलब उसमें किस तरह की अम, मतलब एनर्जी, कैलोरीज़ और इन सब की किस तरह ज़रूरत है। जैसे नॉर्मल रिकमेंडेड अगर हम कहते हैं ना ह्यूमन्स के लिए जनरली 2000 फीमेल के लिए रखते हैं, ठीक है? जो प्रेगनेंसी में 2450 तक रखते हैं और इसी तरह लैक्टेशन में थोड़ी-सी और बढ़ जाती है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, जिंक, इन सब की जो है ना इधर क्वांटिटीज़ मेंशन की जाती है कि जिस तरह ये कंपैरिज़न हो रहा है एक तरह से जो आपकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का, ठीक है? ब्रेस्ट अच्छा देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट और ब्रेस्ट फीडिंग का एक है ये छोटा-सा पार्ट। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, आपको कुछ मदर्स होती हैं वो अपने प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस को लेके परेशान होती हैं, ठीक है? आप बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाते हैं ना, तो आपका अपने भी कैलोरीज़ जो है ना बर्न होती हैं, ठीक है? तो आपको इस तरह भी थोड़ा वेट लॉस की तरफ एक बूस्ट मिलता है, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपकी अपनी बेबी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है? ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से आपका बेबी और आप बॉन्ड करते हैं और स्ट्रेस और एंग्जायटी की फीलिंग थोड़ी कम होती है, ठीक है? ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे सब्सटेंसेस हैं, लाइव सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, जो कि बॉडी में, बेबी की बॉडी में डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है? उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सिकनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक चीज़ बनी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही बात होती है, अब तो इन्फेंट फार्मूला वगैरह आ गया, लेकिन इन्फेंट फार्मूला एंड एवरीथिंग कैन नॉट रिप्लेस जो आपका बॉन्डिंग टाइम है, जो कि आपकी स्ट्रेस थोड़ा-सा रिलीफ़ होता है, वो चीज़ें वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? कभी भी ह्यूमन एक जो है क्रिएशन की, वो अल्लाह ताला क्रिएशन की चीज़ एक इस तरह चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। जो उसमें लाइव सेल्स हैं, उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की न्यूट्रिशन है जो बेबी के लिए है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कोई और इशू नहीं है तो आप कोशिश किया करें कि बेबी अगर है उसको ब्रेस्ट फीड ही एक्सक्लूसिवली करवाएँ। द स्मेल और टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, आपकी डिपेंडेंट पे होता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, तो उस तरह की जो है ना चीज़ें से वो चेंज हो जाता है फ्लेवर, ठीक है? आप एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफाइड और वेरी डाइट खाएँगे तो इसका मतलब है कि आपका बेबी भी एक तरह से वो भी वही चीज़ें कंज़्यूम कर रहा है, ठीक है? जब बेबी जो है वो सॉलिड चीज़ें खाना शुरू कर देता है और अगर आप फिर भी आपका ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, आप उसको जो है करके निकलवा के, तो फिर आप जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं रेसिपी बेबी के लिए, ठीक है? अच्छा, ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ना कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है बेबी की रिक्वायरमेंट के लिए। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनको ज़्यादा फीड किया जाता है ताकि वो उनकी ओरिजिनल, क्या कहना चाहिए, जब तक डेटर आए वो तब तक उनकी प्रॉपर इम्यूनिटी बन चुकी हो, वो उनको बेनिफिट होता है उनको आईक्यू में, और मतलब उनकी ना एक अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी हो, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, आपकी अपनी जो है काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ की रिस्क कम हो रहा होता है, ठीक है? सो इट्स समथिंग वेरी थेरेप्यूटिक। अगर आप देखें इन द सेंस कि आपको ये हील भी कर रहा है, आपकी बेबी के साथ बॉन्डिंग भी करवा रहा है, आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी बेबी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। छोटी-छोटी इस तरह इश्यूज़ होते हैं, इस तरह इलनेसेस होती हैं, बच्चों को हो जाती हैं, ईयर इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और एंटरकोलाइटिस, ये आपको पता है बच्चों को बहुत जल्दी पेट के मसले होते हैं, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उसको, तो इन सब चीज़ों का भी रिस्क बहुत कम हो जाता है, ठीक है? अच्छा, आपने अवॉइड क्या करना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? आपने कोशिश करनी है आप कैफ़ीन की इनटेक कम लें, ठीक है? ड्रग्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, और ड्रग्स में दूसरे ड्रग्स की बात नहीं करी, फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं, वो आप कोशिश करें कि ज़रा रिकमेंडेशन के साथ लें। आपको पता है कि हर दवाई जो है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं होती, ठीक है? तो अपने डॉक्टर से स्पेशल आप पूछ के लें, कोई भी आपने दवाई लेनी है, पूछ के लें कि क्या ये आप ले सकते हैं, ठीक है? अल्कोहल, स्मोकिंग कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है? रॉ चीज़ें भी आप कोशिश करें थोड़ा कम खाएँ। बेबी जो है वो इरिटेबल हो जाता है, नर्वस होता है। अगर आप देखें आपकी मिल्क की क्वालिटी बुरी होगी, तो बच्चा भी अनसैटिस्फाइड रहता है, ठीक है?
और कोशिश करें कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं ना, उस टाइम आप वेट लॉस ना करें ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है, आपको बेबी को भी फीड कराना होता है। वेट लॉस का इंशाल्लाह आगे बहुत टाइम होता है, वो ईज़िली साथ-साथ हो भी जाता है आगे, ठीक है? लेकिन इस ये टाइम नहीं है उसका। जो आप चीज़ें जो आपने करनी है, वो आपने करना है कि आपने अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट का ख़्याल रखना है। पानी, दूध, जूसेस ये सब चीज़ें आप लें, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि आप बेबी अगर ज़्यादा फँसी है, वो आपसे ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क, तो आप जो है अपनी एनर्जी भी फुल रखें, ठीक है? अपने आप को रिप्लेनिश रखें। क्योंकि देखिए बेबी ने फ़ीड करना ही है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी, आप चिड़चिड़े होंगे, आपने खाना नहीं खाया हुआ होगा, तो वो आपकी बेबी के साथ भी हर तरह से उसी पे इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? आपने फूड पिरामिड यूज़ करना है, ठीक है? आपने फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, फिश, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन्स, राइस, रोटी, बीन्स, लेंटिल्स, आपने अच्छी वेरिएड और मज़े की डाइट खानी है, ठीक है? ताकि आप भी खुश रहें, आपकी बेबी को भी अच्छी न्यूट्रिशन मिले और इसमें दोनों का फ़ायदा ज़ाहिर है, आप खुद बेहतर हो रही हैं, आपका वेट लॉस होगा, आपको आगे जो है बेबी के साथ बॉन्डिंग मिलेगी और बेबी की भी ये पूरा आगे तक फाउंडेशन सेट करता है लाइफ में कि अगर जिन बच्चों को शुरू में एक अच्छी बॉन्डिंग मिले, देखें साइकोलॉजिकली भी एक बात है, जो बच्चे शुरू में अच्छे एनवायरनमेंट मिले, अच्छी बॉन्डिंग मिले, अच्छा खाना मिले, तो वो बड़े होके भी लाइफ में उनको इसका असर जाता है, ठीक है? तो आपने इसी एज से स्टार्टिंग से ही उनकी अच्छी से केयर करनी है ताकि आप भी खुश रहें और आपकी बेबीज़ भी, ठीक है? थैंक यू, आई होप यू लाइक टुडेज़ स्लाइड्स। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन सबको आंसर करें। अल्लाह हाफ़िज़।